हर चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जब हम अधिक संवेदनशील नहीं होते तो केवल एक पक्ष को देख पाते हैं, दूसरा पक्ष भी वहां होता है लेकिन हम उसे नहीं देखते, इसलिए हमें अस्पष्टता का अनुभव नहीं होता। लेकिन जब तुम अधिक संवेदनशील बनते हो तो तुरंत ही दोनों सकारात्मक और नकारात्मक को देख पाते हो। ये एक अच्छा संकेत है कि तुम्हारी चेतना का दृष्टिकोण अब बड़ा हो गया है। एक समय में एक चीज देखने की ये आदत हालांकि अधिक सुविधाजनक है, लेकिन जब तुम दोनों पक्षों को एक साथ देखते हो तो तुम अस्पष्टता महसूस करते हो। अब तुम्हें एक नई चीज सीखनी है और वह है चॉइसलेसनेस, चुनाव ना करना। दोनों को वहीं रहने दो, चुनाव करने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन के हर पहलू को स्वीकार, पॉजिटिव और नेगेटिव का स्वीकार, दुख और सुख का स्वीकार। जब तुम चुनना छोड़ देते हो, उसी कला को कृष्णमूर्ति चॉइसलेसनेस बोलते हैं। अब एक को चुनने की आदत हमें छोड़ देनी चाहिए। ये आदत तब तक ठीक है जब तक तुम केवल एक ही देखते हो, लेकिन जब तुम दोनों को देख सकते हो तब यह लगातार चुनने की इच्छा तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगी और तुम चुन नहीं पाओगे, क्योंकि तुम दोनों बिंदुओं को देखते हो, क्योंकि वो बराबर है। चुनाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नकारात्मक वहां है, सकारात्मक वहां है, इसे वैसे ही रहने दो। यही स्थिति होनी चाहिए। तुम विकल्पहीन बने रहो। तुम्हारी विकल्पहीनता में अस्पष्टता गायब हो जाएगी, क्योंकि अस्पष्टता इसलिए नहीं उठती क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक वहां है, बल्कि इसलिए कि तुम चुनना चाहते हो। चीजों को स्वयं ही निपटने दो। क्या तुम सोचते हो कि अगर तुम नहीं चुनोगे तो चीजें नहीं सुलझेंगी? चीजें सुलझ जाएंगी, कुछ ना कुछ होगा। चीजें हमेशा होती हैं। ये नहीं है कि हम करते हैं इसलिए वह होती हैं, वह बस होती हैं। हम अनावश्यक रूप से करने की मुसीबत उठाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम कुछ भी नहीं करें तो भी कुछ ना कुछ होने वाला है। जीवन स्वतः ही अपने आप को संतुलित करता रहता है और ये मौलिक अंतर्दृष्टि होनी चाहिए हर चीज के बारे में। इसका प्रयोग करके देखो। कुछ समय के लिए ही चुनाव ना करो, चीजें होने दो। दुनिया रुकेगी नहीं, कुछ भी नहीं रुकता। चीजें इतनी सहजता और पूर्णता से चलती है। एक बार जब तुम ना चुनने की कला सीख लेते हो तो फिर सीखने के लिए कुछ भी नहीं रहता। सब कुछ अपने आप सुलझ जाता है और फिर बड़ी सुंदरता होती है, क्योंकि किसी भी पक्ष के प्रति कोई हिंसा नहीं होती। वे अपने आप में एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और नकारात्मक और सकारात्मक एक दूसरे की ओर खींचते हैं। वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। वे पुरुष और स्त्री की तरह हैं। वे मिल सकते हैं, वे एक हो सकते हैं, और जब वे मिलते हैं और एक हो जाते हैं तो एक नई संपूर्णता उत्पन्न होती है। इसी संपूर्णता को समर्पण कहा जा सकता है। ये प्रतिरोध के विरुद्ध नहीं है, ये समर्पण के लिए नहीं है। इसका किसी भी प्रकार के विरोध और समर्थन से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में द्वैत एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और तुम द्वैत से मुक्त हो जाते हो। लेकिन शुरुआत उस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए चुनाव ना करने की कला सीखनी है। आदमी दो में बटा हुआ है, जिसको मनोविज्ञान में स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। ये स्किज़ोफ्रेनिया को नष्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका है चुनाव ना करें, चीजों को वैसे ही रहने दें।